हेडिंग है अभिक्रिया की आणविकता। और देखो परिभाषा क्या है, बाज इधर देख लो जरा। अभिक्रिया की जब हम कोटि निकाल लेते थे, कोटि तो नॉर्मली देख के हमें ऐसा पता चलता था, जैसे हम बैग निकालते थे तो बैग में हम देखते थे 1 और 2 अणु हैं, जैसे इनकी घातें देखते थे कि 1 + 1 = 2। लेकिन हमें ये नहीं पता चलता था कि ये सांद्र है नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया कोटि में केवल सांद्र पद गिने जाते हैं। सांद्र पद, अगर कोई सांद्र पद नहीं है तो वो नहीं गिना जाता था कोटि में। अब क्या है कि अभिक्रिया में जैसे कोटि में लिखते थे कि सांद्र पदों की संख्या को अभिक्रिया कोटि कहते हैं। आणविकता बड़ी सिंपल है, आणविकता तो जितनी दिखती है वही है। अभिक्रिया में जितने भी अणु भाग लेते हैं, जितने भी अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जितने दिखाई देंगे हमें 1 2 3 अभिक्रिया कोटि 3, 4 दिखाई देंगे 4, 2 दिखाई देंगे 2, 1 दिखाई देगा 1। इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं होता है, चाहे वो सांद्र है या ना है, तनु है या सांद्र है, कुछ भी है, उनकी सबकी संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये कोटि से बड़ा सिंपल सा हिसाब होता है। कोटि में तो एक बार को हमें दिखता भी है, नहीं भी दिखता है, वो तो प्रायोगिक मान होता है। लेकिन ये केवल सैद्धांतिक मान होता है कि जो पेपर पर दिखाई दे रहा है वही है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी इसमें हम देखें कि CH3 COOH, यहाँ से C2H5 और H2O, हमने इसका जब जल अपघटन किया था तो CH3 COOH अलग आ गया था, C2H5OH अलग आया था। तो जब हमने इसकी कोटि निकाली थी ना, कोटि, तो जल की सांद्रता होती नहीं है तो जल को छोड़ देते हैं, बस एक अणु ये वाला लिया जाता है और कोटि एक हो जाती है। लेकिन जब हम इसकी आणविकता निकालेंगे तो 1 + 1 आणविकता इसकी 2 होगी, एक अणु ये वाला, एक अणु ये वाला, आणविकता 2। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, अभिकारक अणुओं की संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है जी, लिख देंगे परिभाषा। हेडिंग कल का डला हुआ है तुम्हारे पास, इसमें लेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, अभिकारक अणुओं की संख्या अभिकारक अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उधर उदाहरण, उदाहरण, और उदाहरण में तुम जैसे इसमें लिखोगे H2Cl2 और क्या बन गया HCl। अगर हम इसकी कोटि की बात करें, कोटि की, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, ना ये सांद्र होता है ना ये सांद्र होता है। लेकिन आणविकता की बात करें, कितनी, एक अणु ये वाला है, एक अणु ये है, तो एक हो रहा कितने, आणविकता 2। ये है, कितनी हो जाएगी आणविकता? अरे बोल भी जाया करो कभी कभी। और भी इसके एग्जाम्पल है, देखो उधर, ये धोखा देने वाली अभिक्रियाएं होती हैं कि इसमें देखने में कुछ ऐसा लगता है कोटि क्या है कि कोटि इसमें कुछ और होती है और मतलब देखने में कुछ और होती है, होती कुछ और है। लेकिन आणविकता कभी धोखा नहीं देती, वो जो दिखती है वही है। एक अणु ये है, एक अणु ये है, 2 आगे। एक इसी जैसी अभिक्रिया और थी, अगर किसी को याद आ रहा हो, C बार है
H22O11 का जब जल अपघटन करते हैं C6H बार है O6, C6H बार है O6। ये चीनी होती है, चीनी का जब जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज फ्रैक्टोज में टूट जाते हैं। इसकी अगर जो हम कोटि की बात करेंगे तो कोटि तो एक होती है क्योंकि यही गिनी जाती है, ये नहीं गिना जाता। और आणविकता की बात करेंगे कितनी, ये सब इसके उदाहरण हैं, उतार लेंगे। और इसके बाद इस चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 नंबर के लिए कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। संबंध कहाँ से आ जाएगा, अंतर। याद रखना लगभग हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर आज नहीं तो कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा ये। और इसकी भी तैयारी शुरू रखना अपनी, कभी बाद में कहें कि कंपटीशन हो रहा है और लोगों को पता नहीं चला। फिजिक्स में तो उधर फिजिक्स में एक बार को हो नहीं हो, लेकिन केमिस्ट्री में तो कंपलसरी है कि 1 से लेकर 5 तक पेपर भी होगा। पेपर तो ऑलरेडी बन गया है, सन 2013 का पेपर लगा रहा हूँ जो मैंने बनाया था सन 2013 में। अब वो किसी के पास नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो छपाए रखा है। मैंने देखा था वो मिल गया मुझे, पढ़ा हुआ, मन की चलो आपका ये वाला लगाते हैं क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन, हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाते हैं। तो प्रिंटेड पेपर मिलेगा, छपा हुआ पेपर मिलेगा तुम्हें, अपनी कॉपी लेकर आओगे, पेपर हमारा होगा। बच्चों का नाम बता दें, उन्होंने तो रफ पेपर समझ के फेंक भी दिया होगा, कौन याद रहता, पिछले साल वालों पे पिछले साल का ना होगा। अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर लिख रहे हैं तो क्या था, अभिक्रिया कोटि उन अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जिनकी सांद्रता अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है। हो गया। आणविकता में लिखेंगे यह है उन अभिकारक अणुओं की संख्या, यह है उन अभिकारक अणुओं की संख्या। आणविकता में लिख रहे हैं नंबर 1, यह है उन अभिकारक अणुओं की संख्या होती है अणुओं की संख्या होती है जिस पद में अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है, जिस पद में अभिक्रिया का वेग निर्धारित होता है। अर्थात यह अभिकारक के कुल अणुओं की संख्या होती है, अर्थात यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, अर्थात यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है। अर्थात के बाद वाली लाइन भी लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, ऊपर की ना लिखोगे तो। अर्थात यह अभिकारक अणुओं की कुल संख्या होती है, कुल संख्या होती है। हो गई। नंबर नेक्स्ट, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक मान का मतलब कि ये प्रयोगों द्वारा निकाली जाती है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान होता है और दूसरी ओर लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक, ये सैद्धांतिक मान होता है अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है। सिद्धांतिक नहीं होता, सैद्धांतिक होता है। सैद्धांतिक, हाँ, सैद्धांतिक मान होता है। सैद्धांतिक मान होता है जो पेपरों पे किया जाए, उसका कोई प्रयोग ना हो। नंबर नेक्स्ट, अभिक्रिया कोटि शून्य हो सकती है।
अभिक्रिया कोटि शून्य हो सकती है। नंबर नेक्स्ट लेंगे, अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं होती है। नंबर नेक्स्ट, अभिक्रिया की आणविकता कोटि, अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, और दूसरे लिख देंगे ये भिन्नात्मक नहीं होती है। इसके बाद क्रियाविधि, कितने पॉइंट हो गए? क्रियाविधि वाला लिख देंगे। अभिक्रिया कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, और आणविकता में लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता कभी भिन्नात्मक नहीं होती है। कोटि में इससे अभिक्रिया क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। आणविकता में कोटि में लिख रहे हैं हम, नंबर 5 होगा ना। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि, इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की जानकारी प्राप्त होती है। और दूसरी ओर लिख देंगे इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इससे अभिक्रिया की क्रियाविधि की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अगेन इम्पोर्टेंट, अर्धायु क्या हो सकती है? अर्धायु आधी जिंदगी, और वो आधी जिंदगी जो है वो अभिक्रिया की है। 2 साल हो गए। देखो ये अर्धायु क्या होती है? कोई अभिक्रिया पूरी जो है वो सोचो 10 मिनट में ख़त्म हो रही है, तो आधी कितनी देर में ख़त्म होगी? हाँ, वही अर्धायु है। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है तो अर्धायु कहलाता है। हजारों तरीके से परिभाषा हो जाती है। अब 10 किलो गेहूँ लेके हो, तुम्हें यही ना पता 5 किलो कब पिस जाएंगे, वही अर्धायु है। तो कोई भी अभिक्रिया है, हमने बी कर्म में कोई अभिकारक लिया है, अब देखेंगे वो आधा कितना खत्म हो जाएगा, तो वही अर्धायु होता है। देखो परिभाषाएं कितने तरीके से बना सकते हैं, जो भी अच्छा लगेगा वो लिख सकते हो। वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया, वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, अर्धायु कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें वह समय जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जाती है, तो वो भी अर्धायु कहलाता है। अब आगे का सोचो, वह समय जिसमें कोई अभिकारक 50% शेष रह जाता है, बात तो वही है, खत्म हो जाए या शेष रह जाए, 50% शेष रह जाता है तो अर्धायु कहलाता है। किसी भी तरीके से, या तो 50% हो जाए, 50% शेष रह जाए, 50% अभिक्रिया खत्म हो जाए, या 50% अभिक्रिया रह जाए। 5-6 तरीके से परिभाषा बना सकते हैं इसकी। तो फिलहाल शेष वाले वो आदि पूर्ण वाले लिखेंगे हम। वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया, वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया, वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, या इसमें लिख दो या 50% या 50% संपन्न हो जाती है, अर्धायु कहलाता है, या 50% संपन्न हो जाती है, अर्धायु कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। देखो सफिक्स में ये ऐसे करके लिख देंगे, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, अर्धायु कहते हैं, इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। हो गया भाई, टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। उधर नीचे लिखेंगे व्यंजक, इसी अर्धायु का व्यंजक। हाँ व्यंजक, माना किसी अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता, हाँ जी, किसने फॉर्मूला देखा है? अब इधर देख लो, बाद में अभी लिखते रहना। माना किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ये है, प्रारंभिक सांद्रता, और अर्धायु पर मतलब जो भी समय लगा होगा, जितना भी समय लगा होगा वो अर्धायु कहलाएगा। इतने समय में a/2 शेष रह जाता है। सोचो ये 50 होंगे तो सॉरी हाँ 50 होंगे, 25 शेष रह गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 जो वो विकसित हो गए, 25 अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो ये प्रारंभिक सांद्रता है, उसकी आधी शेष रह गई, इसका मतलब क्या, आधी समाप्त हो गई। तो आधी जब समाप्त हो जाती है, आधी जब शेष रह जाती है, तो वो अर्धायु कहलाता है। तब हम उसके लिए अर्धायु का व्यंजक निकाल लें। तो होगा क्या कि चूँकि फॉर्मूला तो होता है टी बराबर 2.303 अपॉन के log A0/A, ये हमने के रूप में सॉल्व किया था, अब हमने टी के रूप में लिख दिया है। तो देखो उधर टी बराबर तो हो जाएगा टी हाफ, और जो अंतिम सांद्रता है, अंतिम सांद्रता वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह गई होगी। ये ए जो होता है वो अंतिम सांद्रता होती है ना, तो अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह गई होगी। जब शेष रह गई इसमें मान लगा देंगे हम, इसलिए टी बराबर तो ये टी हाफ हो जाएगा, बराबर 2.303 अपॉन के log A0 तो ऐसी रहेगा, अंतिम मात्रा जो होगी वो आधी रह गई होगी। तो इससे जो है आधी, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा। log 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, ये अपॉन के 2.303 log 2 का मान 10.30 इसकी गुणा करेंगे 2.693 आ जाता है। ये होता है अर्धायु का व्यंजक। इसके बाद हेडिंग आ जाएगी, जब आधी आयु है तो पूर्ण आयु भी जरूर होगी।
इसे उतार लेंगे इतना। वह समय पूर्ण आयु में लिख रहे हैं हम, वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, पूर्ण रूप से संपन्न हो जाती है, अर्धायु कहलाता है, सॉरी पूर्ण आयु कहलाता है, पूर्ण आयु कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, टी। अरे इतनी देर में देखोगे, लिख के मैंने मिटा दिया। टी से प्रदर्शित करते हैं और इसके बाद लिखेंगे पूर्ण आयु तथा अर्धायु में संबंध। ये होता है भाई, डायरेक्ट लिखना है तुम्हें कि पूर्ण आयु बराबर जो होता है वो n गुणा अर्धायु, कितना होता है। कौन सी क्लास का आए थे तुम? फर्स्ट का? अभी थोड़ा बाहर बैठ लो वहाँ सोफे पे ना, ये इंटर क्लास चल रही है। सोफे यार, सोफे नहीं है बांस, कभी जाकर रेट पूछ के देखना बांस के, इसमें 2 सोफे आ जाएंगे। हाँ तो सोफों पे तो कहा था। बता लिया भैया, और ऐसे उतारना है। अरे सुनो उधर, पूर्ण आयु जो पूर्ण आयु वो अर्धायु की n गुना होती है। n का मतलब 1 2 3 4, उससे 2 गुना समय लगा, उससे 3 गुना समय लगा, उससे 4 गुना समय लगा, तो अर्धायु की संख्या होती है कि उसकी दुगनी अर्धायु लग रही है, 3 गुने अर्धायु लग रही है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। इसे सिद्ध करेंगे हम, ऐसा नहीं है सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करेंगे फिजिक्स में चैप्टर नंबर 18 में जाके, फिजिक्स में करेंगे। 18 पता है क्या होता है, जब डॉक्टर पास दवाई लेने जाते हैं ना तो वो ये नहीं कहता मेरे पास दवाई है, पर्चा लेके आएगा, दवाई वहाँ से लेगा। तो हम भी तो वहाँ कमीशन लेंगे फिजिक्स में, वहाँ की फीस ना है क्या? तुम्हें क्या लगेगा आप केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, फिजिक्स की फीस अलग लेंगे। कभी कभी मेडिकल मालिक का ही होता है ना, तो उसमें कमीशन ना होता, उसका सारा पैसा खुद का ही होता है। तो फिजिक्स वाला मेडिकल भी हमारा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेडिकल के ऊपर बैठ जाइए, क्या दिक्कत है, हम तो अंदर की दवाई देंगे। तुम बैठे रहिए ऊपर, जैसा अंदर बैठा रहता। ऐसा नहीं कह रहा मेडिकल पर बैठा लियो। हाँ जी, देखो इधर,
छदम अभिक्रिया या छदम एकाणुक अभिक्रिया। छदम अभिक्रिया क्या होती है कि वो, हाँ सुनो, छदम अभिक्रिया कि छदम अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं, ये होती है छल करने वाली, धोखा देने वाली अभिक्रियाएं, कि देखने में किसी और कोटि की अभिक्रिया होती है और होने में कुछ और होती है। उदाहरण तुमने कर रखे हैं पहले ही, लेकिन वे अभिक्रिया, तो बात नहीं करनी, जल्दी करो। चलेंगे वे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की, वे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती हैं, वे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में, वह अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की नहीं होती है परंतु किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की बन जाती हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में प्रथम कोटि की बन जाती हैं, प्रथम कोटि की बन जाती हैं, बन जाती हैं, छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। छदम एकाणुक अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण, हाँ आई कार्ड भी इसी वजह से हमारे रुके पड़े हैं। हाँ जी, देखो ऐसी अभिक्रियाएं ये छल करने वाली होती हैं। क्या लिखा हुआ है पहले से, तुम्हारी ऐसी नहीं है। ऐसी अभिक्रियाएं जो कि देखने में ऐसे लगेंगी, देखने में ऐसे लगेंगी कि ये दो कोटि की अभिक्रिया, मतलब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, लेकिन ये गिना नहीं जाता है, तो ये प्रथम कोटि की बन जाती हैं। रियल में नहीं होती हैं, ये बस हो जाती हैं। ऐसे इसका दूसरा एग्जाम्पल जो होगा CH3 C2H5, CH3 C/OH और C2H5OH, इसमें जो अभिक्रिया का वेग आता है ये नहीं होता है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में ले जाता है, बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, तो जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो तुम्हारी एक ही रह जाती है। हेडिंग अभिक्रिया की क्रिया विधि। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक
के अणुओं की संख्या अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिकारक के अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अणुओं की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। गलत क्या है? सही तो है, क्यों डरा रहे हो? अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है, लिख दिया। परंतु यदि किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता, किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता तीन से अधिक होती है, यदि किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक होती है तो वह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो वह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। तो वह अभिक्रिया एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, क्योंकि एक से अधिक पदों में संपन्न होती है क्योंकि किसी भी संतुलित अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती, 3 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी संतुलित अभिक्रिया की आणविकता 3 से अधिक नहीं हो सकती। देखो इधर, जैसे अब उदाहरण देखेंगे। उदाहरण HBrO2, कौन होशियार है जो इसे के बैलेंस कर देगा? बताओ बैलेंस क्या करें? इसका क्या दो? चलो ठीक है, मुझे देख बताओ। उसे वो तो बेचारी देख भी ना रही, उसे क्यों देख रही हो? मुझे बताओ। 4 यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ 4 लिख। 4 क्यों नहीं का कारण में तो बताओ। कारण बाद में बताओगे? नहीं क्यों लिखे 4? आधा तो मुझे कोई कारण में बता रहा था, क्यों बता रहे थे 4 है? यहाँ 4 कर रहे हो, कोई कायदा कानून है? आधा तुम ऐसे भाग रहे हो। देखो 2 ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन संतुलित किए थे हमने, ये विषम संख्या थी, सम कर दी हमने से। अब पता चला H हमारे 4 हो गए, तो 4 इधर तो है नहीं, इसलिए ये 4 हो गए। अब Br हमारे कितने हो गए? ये। अभिक्रिया की आणविकता कितनी नजर आ रही है तुम्हें? इस अभिक्रिया की आणविकता आणविकता 5 प्रतीत होती है। 4 ये, 1 ये। उधर को देखते रहो तुम, इधर को देखो बस। इस अभिक्रिया में आणविकता 5 प्रतीत होती है, अतः यह
एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। हाँ, और जी आ जाता है प्रथम पद। हाँ जी, अब इसके पद चलेंगे जरा अभिक्रिया के। इस